हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सासाराम मैथमेटिक्स में। स्वागत है आपका। तो पिछले काफ़ी दिनों से हम लोग वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा था। हम लोग भी काफ़ी बिजी थे, तो इसलिए अब वीडियो आज अपलोड होगा, आप लोग को मिलेगा। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग को जो बताया गया होगा आप लोग पढ़ रहे होंगे उससे और समझ में आ रहा होगा। तो ठीक है, हम लोग आगे पढ़ेंगे आज। तो आगे पढ़ने से पहले कुछ, चूँकि काफ़ी दिन हो गया वीडियो अपलोड किए हुए, इसीलिए हम थोड़ा आप लोग से सवाल पूछेंगे कि ताकि कंसेप्ट क्लियर हो। आगे जब हम लोग पढ़ाएंगे, जो भी आगे हम पढ़ाएंगे आप लोग को, तो उसमें आप लोग को दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो आज हम कुछ सवाल देखते हैं। पीछे का कंसेप्ट देखते हैं आप लोग कितना पढ़ रहे हैं, तो उससे समझ में आ जाएगा कि आप लोग कितना पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो वैसे तो पीछे वाले वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था आर्गन प्लेन और पोलर रिप्रेजेंटेशन, ध्रुवीय निरूपण। क्या क्या बताया था? आर्गन प्लेन, आर्गन तल तथा पोलर रिप्रेजेंटेशन, ध्रुवीय निरूपण। ठीक है, यही आप लोग को बताया गया था, आर्गन प्लेन और ध्रुवीय निरूपण। तो पीछे वाले वीडियो में आप लोग को समझ में आया होगा कि आर्गन प्लेन किसे कहते हैं। आज थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं, इसका हल्का हल्का जानकारी ले लेंगे आर्गन प्लेन किसे कहते हैं, और बाकी थोड़ा बहुत और भी कंसेप्ट देखेंगे हम लोग। आर्गन प्लेन कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है, जैसे कम्प्लेक्स नंबर किस तरह से होता है? कम्प्लेक्स नंबर आपका a प्लस में ib, ये सम्मिश्र संख्या का सामान्य रूप है। सम्मिश्र संख्या क्या है? सामान्य रूप है। तो सम्मिश्र संख्या का जो सामान्य रूप है, तो जो a है ये x रिप्रेजेंट करता है, मतलब x एक्सिस पे इसको दर्शाना रहता है, और b जो है इसको y एक्सिस पे दर्शाना रहता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई सा इस तरह से हम लोग ले रहे हैं, यहाँ पर कोई पॉइंट है P और इसका नियामक x y है। क्या है? इसका कोऑर्डिनेट x y है, और x y अगर कोऑर्डिनेट है इसका, तो इसको जिस प्लेन में दर्शा रहे हैं हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं आर्गन तल या आर्गन प्लेन बोलते हैं। ठीक, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आर्गन प्लेन बोलते हैं। दूसरा चीज़ है ये ओरिजिन, ये मतलब जो ओरिजिन है यहाँ से और यहाँ तक के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? r या मोड z। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मापांक। क्या बोलते हैं? r को हम लोग क्या बोलते हैं? मापांक। मापांक मॉडुलस बोलिए या फिर मॉड्यूल बोलिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मापांक, मॉडुलस या मॉड्यूल बोलिए, जिसका फॉर्मूला होता है आपका a² और b² का स्क्वायर रूट। ठीक है, होल स्क्वायर रूट। इसको हम लोग r से डिनोट करते हैं या फिर मॉड z से डिनोट करते हैं। किसको? मापांक, गुणांक, मापांक, मॉडुलस या मॉड्यूल को हम लोग किसे डिनोट करते हैं? मॉड z। और ये क्या कहलाता है? इस बिंदु से इस बिंदु के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? मापांक, मॉडुलस या मॉड्यूल बोला जाता है। अब थोड़ा और देखते हैं कि कंजुगेट या संयुग्मी किसको बोलते हैं? देखिए, जब भी किसी कम्प्लेक्स नंबर पर इस तरह से लगा दिया जाता है, तो उसका जो इमेजनरी का जो साइन होता है वो आपका क्या होता है? चेंज हो जाता है। a प्लस में ib है, इसका ऊपर कंजुगेट लगा दिए, तो ये जो साइन है वो क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। तो a प्लस a माइनस आई बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? a माइनस आई बी हो जाएगा। ठीक है,
तो ये कंजुगेट कहलाता है या संयुग्मी कहलाता है। और आगे थोड़ा और देखते हैं कि एक तो चीज़ बताना बाकी रह गया है, वो बता देते हैं कि अगर कोई दो ठो कॉम्प्लेक्स या समिश्र संख्या है, ठीक, इसके ऊपर होल का संयुग्मी लगा हुआ है, तो जब हम लोग इसको हल करेंगे तो ये आपका इस तरह से हो जाएगा, Z1 का संयुग्मी और बटा में Z2 का संयुग्मी हो जाएगा। अगर Z1 और Z2 के ऊपर होल संयुग्मी लगा हुआ है तो इसमें हो जाएगा Z1 का संयुग्मी बटा में Z2 का संयुग्मी हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक तो चीज़ बाकी रह गया है। और एक और चीज़, जैसे Z1 इंटू Z2 है, दोनों को ऊपर होल संयुग्मी लगा हुआ है, तो इस केस में आपका हो जाएगा Z1 का संयुग्मी गुने Z2 का संयुग्मी, ठीक है ना। ये एक हुआ प्रॉपर्टी, ये दूसरा प्रॉपर्टी हुआ, और ये तीसरा प्रॉपर्टी हुआ। तीसरा प्रॉपर्टी ये बोल रहा है कि अगर दो ठो संयुग्मी है जुड़ा हुआ है इस तरह से, और दोनों के ऊपर दो ठो कॉम्प्लेक्स नंबर समिश्र संख्या Z1 और Z2 दोनों ऐड के साथ जुड़े हुए हैं, मतलब यहाँ पर दोनों के बीच में प्लस है, तो जब इसको हल किया जाएगा तो ये आपका Z1 का संयुग्मी प्लस में Z2 का संयुग्मी हो जाएगा, ये इसके बराबर होगा, ठीक। Z1 और Z2 के ऊपर होल संयुग्मी लगा रहेगा, तो Z1 का संयुग्मी प्लस में Z2 का संयुग्मी दोनों बराबर होगा, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि ये क्या बताया गया है। जैसे इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए Z1 बराबर 2 + I3 है और Z2 बराबर आपका हो जाएगा 3 + I2 है, इस तरह से। तो Z1 प्लस में Z2 निकाल दीजिए, तो रियल को रियल के साथ जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 5, और फिर यहाँ पर भी हो जाएगा 5, ठीक। रियल को रियल मतलब रियल नंबर ये वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या के साथ जुड़ जाएगा, और ये काल्पनिक संख्या के साथ जुड़ेगा, तो यहाँ पर 5 प्लस में 5i हो जाएगा। और इसका अगर हम लोग संयुग्मी निकालेंगे, अब इसका संयुग्मी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 5 माइनस i5, ठीक है ना। दूसरा है कि Z1 का संयुग्मी कर लीजिए प्लस में Z2 का संयुग्मी कर लीजिए। Z1 का संयुग्मी कितना हो जाएगा 2 प्लस में I3 माइनस हो जाएगा, क्योंकि संयुग्मी लग गया तो इसीलिए साइन चेंज हो जाएगा। इसका भी हो जाएगा 3 माइनस I2, तो अब इसको जोड़िए, कितना हो जाएगा, रियल का रियल के साथ जोड़िए 5 माइनस I5 हो जाएगा। तो इस तरह से दोनों देख रहे हैं आप लोग बराबर हो रहे हैं। तो Z1 प्लस Z2 का होल संयुग्मी रहेगा, तो आपका Z1 का संयुग्मी प्लस में Z2 का संयुग्मी दोनों क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से बराबर हो जा रहा है। नेक्स्ट है हम लोग का, इस पे भी आप लोग हल करके देख लीजिएगा, ये भी बराबर हो जाएगा और ये वाला भी बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग इसमें। और एक और चीज़ बताया गया था आपको, पूर्णांक या आयाम। पूर्णांक या आयाम किसको बोलते हैं, जिसको आर्गुमेंट ऑफ Z के नाम से सूचित किया जाता था, Z। ये आपका कितना बराबर होता था, इसके बराबर होता था tan इनवर्स B/A। tan इनवर्स B/A होता था। क्या होता था, tan इनवर्स B/A होता था, ठीक है। tan इनवर्स B/A होता था। तो यहाँ पर होता था tan इनवर्स इमेजिनरी Z अपॉन रियल Z, इमेजिनरी Z और रियल Z। tan इनवर्स इमेजिनरी Z अपॉन
रियल जेड, ठीक है ना। तो ये आप लोग को बताया गया था, पीछे का थोड़ा बहुत रिवीजन कराया गया इसमें, ताकि आगे जब हम लोग बताएंगे तो उसमें आप लोग को दिक्कत नहीं हो, इसलिए पीछे का थोड़ा बहुत बताया गया है। और आप लोग पीछे का भी रिवीजन करते रहिए ताकि समझ में आए, भूले नहीं, और आगे जब पढ़ाया जाएगा तो उससे रिलेटेड जो भी आगे पढ़ाया जाएगा तो आपको फ़ौरन समझ में आ जाएगा। इसीलिए आप लोग पीछे का रिवीजन करते रहिए, छोड़िए नहीं, ठीक है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, सवाल देखेंगे। देखिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। सम्मिलित संख्या का मापांक तथा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। अभी जो नया वाला बुक आया है एनसीईआरटी का, उसमें क्या है कि प्रश्नावली 4.1 के बाद विविध प्रश्नावली आ जा रहा है, ठीक है। और ये सब ये पुराने बुक का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के पुराने बुक का क्वेश्चन है, प्रश्नावली 5.2 है उसका, तो उससे ये क्वेश्चन लिया गया है। तो क्योंकि एनसीईआरटी का जो नया बुक है उसमें प्रश्नावली हटा दिया गया है ये वाला, तो इसीलिए यहाँ पर कोई सा भी प्रश्नावली नहीं लिखा हुआ है। तो आप लोग सवाल कीजिएगा, ये पुराने बुक का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है सम्मिलित संख्याओं के मापांक तथा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। मापांक मतलब होता है, मापांक क्या होता है? मापांक होता है, इसको मापांक मॉड्यूल या मॉडुलस बोलते हैं। तो मापांक बराबर आपका होता है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो वैल्यू पुट कर दीजिए इसका, -1 का स्क्वायर कर दीजिए और -√3 का स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ पर -1 का स्क्वायर -√3 का स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा। तो इस तरह से 3 1 4 हो जाएगा। 4 जब स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो 2 हम लोग को मिलेगा। तो ये हम लोग का क्या हुआ है? मापांक, मॉडुलस या मॉड्यूल। इसका भी निकाल दीजिए। -√3 का होल स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर और यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या? 3 और 1, इस तरह से 4 हो जाएगा। 4 से बाहर आएगा तो इसका √3, इसका क्या हुआ? 2 आया। पूर्णांक सॉरी मापांक मॉडुलस या मॉड्यूल कितना आया? 2 आया है, ठीक है ना। अब हम लोग को निकालना है पूर्णांक। पूर्णांक निकालते हैं, इसका पहले ले लेते हैं। थीटा इक्वल टू आर्गुमेंट z इक्वल टू थीटा होता है tan इनवर्स b अपॉन a होता है, ठीक है ना। tan इनवर्स b अपॉन a होता है। देखिए b जो है आपका इमेजिनरी पार्ट है, यहाँ पर tan इनवर्स -√3 अपॉन क्या है? -1। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा tan इनवर्स √3 हो जा रहा है। tan इनवर्स √3 किसका वैल्यू है? तो tan इनवर्स √3 आपका है tan 60 डिग्री का, π/3 tan 60 डिग्री का होता है, सही है। लेकिन इसका ये जो आया है क्या नाम है? पूर्णांक या आर्गुमेंट ऑफ z, तो ये आपका देखेंगे इसमें कि कौन सा नियामक में है, कौन सा क्वाड्रेंट में है। देखिए यहाँ पर x भी निगेटिव में है और y भी निगेटिव में है। तो ये इधर आ रहा है, कहीं इधर कहीं आ रहा होगा, x भी निगेटिव y भी निगेटिव। तो ये हम लोग का आया था कितना? π/3। ये वाला निकाले हैं हम लोग, π/3 आया है। तो ये हम लोग का लेंगे, यहाँ से पाई जोड़ेंगे, ठीक है। पाई ऐड करेंगे क्योंकि जब भी एंगल मेजरमेंट किया जाता है तो वो यहाँ से पॉजिटिव x एक्सिस से मेजरमेंट किया जाता है। यहाँ से हम लोग एंगल मेज़र करते हैं, लेकिन ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में जो हम लोग ये वाला निकाले हैं वो यहाँ से मेज़र किया गया है। यहाँ से ये आपका थीटा निकला है। तो जो हम लोग निकाले हैं वो ये वाला निकला है, ना कि यहाँ से निकला है। तो खाली हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल निकाले हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में कितना आगे बढ़ा है।
यहाँ से हम लोग थीटा आगे बढ़ाए, थीटा की वैल्यू कितना है π/3 आ रहा है, 60 डिग्री आ रहा है। तो हम लोग जब भी हम लोग कोणांक निकालेंगे इसका, तो कोणांक निकालेंगे हम लोग तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेज़र किया जाएगा। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जब हम लोग मेज़र करेंगे तो आपका उस समय हो जाएगा पाई प्लस में π/3 इक्वल टू हो जाएगा आपका 4π/3। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड हम लोग का आ जाएगा 4π/3। समझ में आ गया आप लोग को? अब ये इसका आंसर रहा। इसका हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें हम लोग क्या है, ये x जो क्वाड्रेंट है, x जो है वो आपका नेगेटिव में है और y जो है आपका पॉजिटिव में है। मतलब जो पॉइंट आएगा इधर कहीं आएगा, ये नेगेटिव में आ रहा है x और y जो है हम लोग का पॉजिटिव में आ रहा है। तो पॉइंट जो आएगा ये वाला इधर आ रहा है। समेत संख्या, ये आर्गन प्लेन है। आर्गन प्लेन में किसी बिंदु को दर्शाया जाता है तो ये पॉइंट को यहाँ पर दर्शाने पर यहाँ पर आएगा, क्योंकि x निगेटिव में है और y आपका पॉजिटिव में है। x ये आपका निगेटिव में आया है और y आपका पॉजिटिव में आ रहा है। तो इसका निकालिए आर्गुमेंट z, tan इनवर्स आपका हो जाएगा b/a। b इक्वल टू कितना हो रहा है 1 और √3 हो रहा है। तो यहाँ पर आप साइन मत लीजिए, डायरेक्ट एंगल निकालिए। इसमें भी साइन, ये तो बस ऐसे ही लिख दिए हैं, कट गया है। ऐसा साइन आप लोग को नहीं लेना है, आप बस इसका वैल्यू निकालिए और साइन तब चेक करेंगे कि ये किस कोऑर्डिनेट में है। जब पहले एंगल निकाल लीजिए, पहले इसका फिर एंगल निकालिए। इसका हो जाएगा एंगल π/6 हो गया, π/6 हुआ। तो π/6 हुआ, यहाँ π/6 हो गया, ठीक है। π/में क्या हुआ 6 हुआ। तो जब हम लोग एंगल मेज़र करेंगे तो एंगल हम लोग यहाँ से मेज़र करेंगे, क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है। लेकिन एंगल यहाँ से मेज़र करके निकाल लिया गया है कि आखिर यहाँ से यहाँ तक के बीच का कोण कितना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, π - π/6 करेंगे तो 5π/6 आ जाएगा आंसर। तो हम लोग आर्गुमेंट ऑफ जेड जब भी निकालेंगे तो यहाँ पर 5/6 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। हाँ, तो हम लोग कहाँ थे, एंगल निकाल लिया हम लोग इसका, और फिर यहाँ से हम लोग एंगल चेक करेंगे कि यहाँ से कितना डिग्री कोण बन रहा है। तो यहाँ से 5/6 का कोण बन रहा है, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो एक और क्वेश्चन बना दे रहे हैं, उसमें आप लोगों का कंसेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा। देखिए एक तो नेक्स्ट का कोई सा भी हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं। चलिए z बराबर मैंने लिया है, ऐसे कीजिए, इसमें ले लेते हैं। ये आर्गन प्लेन है, आर्गन तल है, और इसमें कोई सा भी पॉइंट हम लोग दर्शा दे रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पर हम लोग पॉइंट दर्शा दे रहे हैं, पॉइंट यहाँ पर दर्शा दे रहे हैं। जैसे ले लीजिए आपका √3 और 1 ले लीजिए, √3 1 ले लीजिए, √3 1 ले लीजिए, हाँ ठीक है। तो ये जो है आपका √3 हो गया और ये आपका क्या हो गया 1 हो गया। यहाँ पर जब हम लोग आर्गुमेंट ऑफ जेड निकालेंगे, आर्गुमेंट ऑफ जेड निकालेंगे तो वहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स b/a, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स b/a। तो b का वैल्यू कितना है 1, और यहाँ पर √3 रखिए, tan इनवर्स लगाइए। tan इनवर्स लगाएंगे तो tan इनवर्स से आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा, क्योंकि tan इनवर्स आप लोगों को पहले बता दिया गया है। tan इनवर्स जो है, अगर थोड़ा बहुत बता देते हैं यहाँ पर tan इनवर्स के बारे में। जैसे tan थीटा बराबर आपका क्या होता है, आधार लंब बटा में आधार होता है। तो मान लीजिए यहाँ पर tan 60 डिग्री का कुछ वैल्यू आता है। tan 60 डिग्री यहाँ पर ले लिए, tan 60 डिग्री बराबर आपका हो गया √3/1। तो अगर ये
हमको नहीं पता है 60 डिग्री इसका वैल्यू कितना होता है। तो यहाँ पर थीटा है, 60 डिग्री पर जहाँ पर थीटा है, तो इसका वैल्यू, थीटा का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग इसका √3/1 होता है, √3/1 ले लिए। मतलब कोई सा भी वैल्यू आया उसका हम लोग tan इनवर्स ले लिए। तो थीटा का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, tan इनवर्स ले लेते हैं। tan इनवर्स लेंगे तो ये जो वैल्यू है कितना डिग्री का वैल्यू है, तो ये जो वैल्यू है आपका 60 डिग्री का वैल्यू है। तो इसी को निकालने के लिए हम लोग tan इनवर्स लेते हैं। अब देखिए थीटा है यहाँ पर, tan इनवर्स 1/√3 हो गया, उल्टा हो गया यहाँ पर, लंब बटा में आधार है, लंब है हम लोग का √3, तो इसका हो जाएगा वैल्यू आपका 60 डिग्री हो गया। 60 डिग्री को जब हम लोग ये डिग्री फॉर्म में रेडियन के रूप में लिखेंगे तो π/3 होगा। तो अब देखिए ये जो थीटा है इसका वैल्यू आया कितना, π/3 आया। तो ये π/3 है, ये पॉजिटिव x एक्सिस से लिया गया है, ठीक है ना, पॉजिटिव x एक्सिस से लिया गया है, इसीलिए इसका वैल्यू π/3 ही रह जाएगा। अगर ये वाला जो पॉइंट है इस वाले नियामक में मान लीजिए हो जाएगा -√3 और -√3 चलिए ऐसे कर लीजिए, थोड़ा सा अगर उसको चेंज करेंगे तो पूरा फिर से हल करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ले लीजिए -1 और √3, ठीक है, -1 और √3, तो -1 और √3 लेंगे तो ये एक तो ट्रायंगल हुआ, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज हुआ। तो यहाँ पर 90 डिग्री कोण हुआ, ये वाला हम लोग थीटा ले लिए। तो यहाँ जब थीटा लेंगे tan थीटा बराबर आर्गुमेंट ऑफ z निकालिए, आर्गुमेंट z निकालिएगा तो tan इनवर्स b/a मतलब लंब अपन आधार हो जाएगा। तो लंब कितना है इसका, लंब है आपका √3, आधार है कितना 1, इसका tan इनवर्स ले लीजिए √3/1, ये हो गया, ठीक है ना, √3/1 हो गया। तो ये कितना का वैल्यू आ रहा है, π/में आपका हो जाएगा 60 डिग्री का वैल्यू आ रहा है, ठीक है, π/में 3 मतलब 60 डिग्री का वैल्यू आ रहा है। तो ये जो 60 डिग्री का वैल्यू आ रहा है तो ये यहाँ से आ रहा है, इधर से मेजर किया जा रहा है, लेकिन हम लोग को एंगल कहाँ से मेजर करना है, पॉजिटिव x से। तो यहाँ से हम लोग एंगल मेजर कर रहे हैं। तो ये वाला जब वैल्यू निकालेंगे तो ये पूरा पाई होता है, और पाई में से π/3 हम लोग घटाएंगे तो इसका कोण का वैल्यू निकल जाएगा। तो पाई माइनस π/3 करेंगे तो हो जाएगा आपका 2π/3। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इसको किस तरह से हल किया जाएगा। अगर ये वाला जो नियामक है इसमें रहे -1 और -√3 है, -1 -√3 है, तो फिर इसको हम लोग निकालेंगे तो ये वाला वैल्यू आएगा π/3 ही आएगा। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज बन रहा है ना, ये वाला, ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, जैसे ऐसे ले लीजिए, ये आपका समकोण त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है आपका। तो समकोण त्रिभुज जब बन रहा है समकोण त्रिभुज जब बन रहा है आप लोग का, तो ये वाला कोण निकालेंगे तो कोण आ जाएगा, ये वाला भी आएगा आपका π/3 60 डिग्री ही आएगा। लेकिन हम लोग को एंगल मेज़र करना है कहाँ से, यहाँ से, तो यहाँ से मेज़र करेंगे यहाँ। तो ये वाला पाई है और इसके बाद वाला π/60 अंदर बढ़ा है आगे की तरफ, तो ये वाला पाई भी जोड़ेंगे और प्लस में ये वाला भी जोड़ेंगे, तब जाके हम लोग को कोण निकलेगा। तो उस केस में हम लोग को हो जाएगा कितना, पाई प्लस में π/3 = हो जाएगा 4π/3 आएगा। तो अगर ये पॉइंट इस क्वाड्रेंट पर रहेगा तो इसी तरह से हम लोग इसको निकालेंगे, ये वाला कोण π/3 आएगा यहाँ पर,
तो π/3 आएगा। तो हम लोग को मेज़र करना है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो यहाँ से टोटल कितना होता है 2π में से ये वाला पाई घटा देंगे, 2π माइनस π/3 कर देंगे तो हम लोग को हो जाएगा 5π/3। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा कि किस तरह से इसको हल करना है और एंगल जो है किस तरह से निकालना है। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए ये सारे क्वेश्चन जो दिए गए हैं, ये सारा जो क्वेश्चन दिया गया है इसका क्या करना है, ध्रुवीय निरूपण करना है, ध्रुवीय निरूपण निकालना है या ध्रुवीय निरूपण करना है। ठीक है, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन लिया गया है पीछे वाला एनसीईआरटी बुक, जो पीछे वाला एनसीईआरटी बुक पे प्रीवियस ईयर का, उसका क्वेश्चन लिया गया है 5.2 का है। तो अभी जो नया वाला एनसीईआरटी आया है उसमें ये सारे क्वेश्चन हट गए हैं। तो इसलिए आप लोग को पीछे वाला बुक से पढ़ेंगे तो उसमें ज़्यादा क्वेश्चन है, आप लोग को अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होगा। या फिर कोई सा भी साइड बुक उठा लीजिए, उससे आप लोग बनाइए। और आप लोग को दिक्कत हो रहा है तो हमारे पास क्वेश्चन भेज सकते हैं, हम आप लोग को क्वेश्चन क्लास में करवा देंगे ताकि आप लोग का कंसेप्ट या डाउट जो भी है क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे बनाना है। सबसे पहले तीसरा नंबर क्वेश्चन है। इसको बनाने से पहले हम लोग देखेंगे कि ध्रुवीय निरूपण का सामान्य रूप क्या होता है। तो ध्रुवीय निरूपण का सामान्य रूप जो होता है आपका होता है cos थीटा आई साइन थीटा होता है, cos थीटा आई साइन थीटा होता है। क्या होता है, r इंटू cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है। तो अब क्या करना है हम लोग को, सबसे पहले z बराबर दिया है 1 प्लस आई दिया हुआ है। तो इसको आर्गन प्लेन में रफ कर लीजिए थोड़ा सा ताकि समझ में आए। देखिए ये x है और ये y है। x जो है आपका पॉजिटिव है, y जो है आपका निगेटिव है। x पॉजिटिव है, ये इधर होगा, y निगेटिव है तो इधर कहीं होगा। दोनों में ये 1 और ये -1 है। ठीक है, अब इसका हम लोग सबसे पहले कोण निकालेंगे। कोण निकालेंगे आर्गुमेंट ऑफ z, कोणांक निकालेंगे। तो कोणांक निकालेंगे तो निकालिए आप लोग भी साथ में कोणांक निकालेंगे। तो tan इनवर्स -1/1 साइन मत लीजिए। तो यहाँ पर π/4 45 डिग्री आएगा। ठीक है, इसका वैल्यू कितना आएगा, π/4 45 डिग्री आएगा। तो ये वाला जो है 45 डिग्री आपका निकल कर आया। तो 45 डिग्री निकल कर आया है, लेकिन हम लोग को कितना लेना है, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज में आकर और इसका वैल्यू निकालना है। तो इसका जो आएगा 2π माइनस π/4 आएगा। तो फाइनली 7π/4। इसको हम लोग हल करेंगे, 4 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8π, एलसीएम लेंगे मतलब 8π माइनस π 7π/4 हो जाएगा। ठीक है, और निकालिए मैग्नीट्यूड मापांक निकालिए। मापांक निकालेंगे 1 का स्क्वायर प्लस में -1 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, 1 और 1 दोनों क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग ध्रुवीय निरूपण कर रहे हैं। तो यहाँ पर √2 ले लीजिए, cos 7π/4 प्लस आई साइन 7π/4। ये आप लोग का आंसर हुआ। ठीक है, तो आप लोग के लिए ये वाला आंसर होगा। तो समझ में आया होगा किस तरह से बनेगा। ये वाला क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए छोड़ दे रहा हूँ, ये वाला और ये वाला आप लोग इसको बनाइएगा। चौथा नंबर 5वां नंबर क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा। और आप लोग को अगर कहीं डाउट होगा तो आप लोग कमेंट में बोल दीजिएगा, फिर से क्वेश्चन बता दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
पहले जनरल फॉर्म जो है cos थीटा और i sin थीटा होता है, इसको रिप्रेजेंट कीजिए। यहाँ पर जो इमेजनरी पार्ट है वो आपका क्या है, 0 है। तो यहाँ पर आर्गन प्लेन ले लीजिए। आर्गन प्लेन में आइए, x इक्वल टू -3, तो -3 इधर कहीं हो गया, और y इक्वल टू कितना हो गया, 0। तो x एक्सिस पर y का वैल्यू क्या आता है, 0 आता है। तो कोणांक निकालिए, कोणांक निकालिए tan इनवर्स 0/3, तो कितना हो जाएगा, tan 0 ही होगा, इक्वल टू 0 डिग्री। लेकिन ये जो है यहाँ से मेज़र किया जा रहा है 0 डिग्री, तो हम लोग यहाँ से मेज़र करेंगे तो कितना हो जाएगा, पाई। तो इसका जो पूर्णांक आएगा पाई आएगा। तो इसको सामान्य रूप में जब भी हम लोग दर्शाएंगे, और एक ये वाला निकाल लीजिए, मॉडुलस z, मतलब मापांक निकालिएगा, तो √3 का होल स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 3 ही आएगा। तो यहाँ पर ध्रुवीय निरूपण कीजिए, 3 cos पाई प्लस i sin पाई, ठीक है, इस तरह से बन गया। तो आप लोग 7-8 क्वेश्चन भी बनाइएगा, इसी तरह से है। तो आप लोग के लिए होमवर्क हो गया कौन सा, 4, 5, 7 और 8, ये 4 क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में जब अपलोड करेंगे तो उस समय हम आप लोग को बताएंगे कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। और दूसरा नंबर, आप लोग का हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने जितने भी फ्रेंड हैं उनको शेयर कीजिए। और अच्छे से पढ़िए, आप लोग को सारा चीज़ अच्छे से बताया जा रहा है, ठीक है। आज हम लोग यहीं पर छोड़ रहे हैं इसको, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।